हेलो लर्नर्स। आज हम बात करेंगे हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी हमारे सब्जेक्ट को लेकर। जैसे कि हमें सुनने में आया है या आप कुछ वीडियोस भी देख सकते हो, तो जो एग्ज़ाम है यानी कि एचटेट का एग्ज़ाम वो 5 से 6 अप्रैल को होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। मतलब पूरे चांसेस हैं कि 5-6 अप्रैल को, क्योंकि अप्रैल की स्टार्टिंग में ही होगा ना, फिर मार्च और फेब पूरा चला जाने के बाद होगा, तो अप्रैल की स्टार्टिंग में ही होगा, क्योंकि सीबीएसई वगैरह के बोर्ड के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके होंगे, इसलिए तो अप्रैल की स्टार्टिंग में हमारा एग्ज़ाम होगा। उसी को हम टारगेट करते हुए हम रखेंगे टारगेट अपना। अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो तो मैं आपको 40 to 50 के बीच हमारे इंग्लिश टीजीटी हो या पीजीटी हो, इतने मार्क्स आ जाएंगे। 40 to 50 के बीच गारंटी है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो मेरे साथ, जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ उसको अच्छे से रिवाइज भी करते हो, तो आपके 40 to 50 मार्क्स के बीच आ जाएंगे। मिनिमम 40 आ ही जाएंगे। ठीक है, तो हम करते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर बात की क्या रहेगी। सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास। सबसे ज़्यादा जो टॉपिक मतलब बड़ा जो मार्क्स को कवर करता है, ज़्यादा मार्क्स को, तो वो है ग्रामर प्लस वोकैब सेक्शन को अगर हम देखें तो ये 20 to 25 मार्क्स का आता है। क्या ग्रामर में होते हैं यही वॉइस, नरेशन, टेंस, मतलब इस तरह के जो कॉमन से टॉपिक हैं। वो कैब सेक्शन में भी कई तरह के, जैसे जो सिमिलर वर्ड्स या एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये टॉपिक्स, तो हम इनको सबको कवर करेंगे। और जैसे कि आपकी कमेंट था कि ग्रामर और ये लिटरेचर मैम शुरू करवा दो, शायद स्टडी मन्नत ने कमेंट किया था, तो उनके कमेंट पे मैंने ग्रामर स्टार्ट की है। आई होप आपको वो पसंद आई होगी। और एग्ज़ाम से पहले हम ग्रामर कंप्लीट कर लेंगे और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे 20 से 25 मार्क्स कवर होते हैं, तो ये बहुत मेजर पोर्शन है हमारे मार्क्स कवर करने के लिए इंग्लिश का। नेक्स्ट हम देखते हैं एनसीईआरटी को हमने स्टार्ट ही किया हुआ है पहले से ही। ठीक है, तो एनसीईआरटी को देते हैं हम 10 से 15 मार्क्स होते हैं एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी कवर करती है 10 से 15 मार्क्स। इसमें से हम श्योरली हम 10 to 12, मतलब मैं कहती नहीं लेकिन 12 तक मार्क्स जरूर ले सकते हैं। अगर 15 आता है ना, 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से, तो 12 मार्क्स हम जरूर स्कोर कर लेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी आप जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे करते जाओ, प्लस रिवीजन एंड कंसिस्टेंसी। हम सिलेबस कवर कर लेंगे, ट्रस्ट में, और गारंटीड अगर आप अच्छे से रिवीजन करते हो तो आपके 40 to 50 मार्क्स आ जाएंगे आराम से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फोनेटिक्स बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, मतलब छोटा सा ही टॉपिक है, और ये 4 से 5 नंबर कवर करता है पीजीटी में, और 2 से 3, मतलब 3 श्योरली कह सकते हैं, 3 से 4 भी हो सकता है टीजीटी में। ऐसे ही फिगर्स ऑफ स्पीच है जो 4 से 5 मार्क्स कवर करता है। ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच हमने कर लिया है और अच्छे से कर लिया है। इसकी प्रैक्टिस करनी बाकी है, हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे अच्छे से, मतलब ऐसा कर लेंगे कि ये 5 नंबर तो हमसे कोई नहीं छीन सकता, फोनेटिक्स में और फिगर ऑफ स्पीच में भी एंड एनसीईआरटी में भी। मतलब इन तीनों को हम इतना अच्छे से अभी कर लेंगे कि ये वाले मार्क्स तो हमारे कहीं जाएंगे ही जाएंगे नहीं। रही बात लिटरेचर की, लिटरेचर का क्या है, लिटरेचर मैक्सिमम है 10 मार्क्स की, मैं बताती हूँ आपको। और वो हमारी आती है कहाँ से, जो हमने एमए इंग्लिश जिन्होंने की है, मास्टर्स में जिन्होंने पढ़े हैं, जो टॉपिक्स आते हैं, कुछ राइटर्स हैं इम्पोर्टेंट, और ग्रेजुएशन, मतलब इन दोनों से जो मोटे मोटे एक दो राइटर्स को लेके ये हमारा लिटरेचर का सिलेबस बनाया गया है। ठीक है, जो एचटेट एग्ज़ाम में आता है, उसको कवर करने में मैक्सिमम है कि हम 1 वीक लेंगे मैक्सिमम, क्योंकि इतने ज़्यादा डीप क्वेश्चंस लिटरेचर से नहीं आते, बल्कि एनसीईआरटी से थोड़ा सा डीप आ जाते हैं। मोस्टली मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में जो लिटरेचर से और एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं वो क्या होते हैं, या तो राइटर का नेम, पोएट का नेम, पोएम का नेम, प्लस जो थीम या जिसके ऊपर बेस्ड है, मेन कैरेक्टर कौन है, या
मतलब किस इवेंट के ऊपर बेस्ड है, यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं लिटरेचर में भी और एनसीईआरटी में भी, और इनको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लिटरेचर की चिंता आप मत करो, मैं आपको करवा दूँगी, अच्छे से करवा दूंगी। इसके लिए हम लास्ट का 1 वीक लेंगे, ये समझो लास्ट का सिर्फ 1 हफ्ता चाहिए और पूरा रट जाएगी लिटरेचर, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी, कम्प्लीटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी। हम इतनी सारी चीज़ों को, जैसे हमने ग्रामर स्टार्ट की हुई है, एनसीईआरटी भी स्टार्ट की हुई है, फिगर ऑफ स्पीच हमारा तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हम इतनी सब चीज़ों को एक साथ लेके चलेंगे तो ज़्यादा पजल अप हो जाएंगे, इसलिए अभी के लिए हम ग्रामर को लेके चल रहे हैं प्लस एनसीईआरटी मैं कोशिश करूँगी डेली के 3 से 4 चैप्टर्स करवा दूँ, ठीक है। 3 तो श्योरली है, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। ग्रामर का एक टॉपिक होगा प्लस आपकी डेली प्रैक्टिस होगी। अब तो ये है हमारी स्ट्रैटेजी, और आई एम श्योर, और मैं आपको गारंटी देती हूँ 40 मार्क्स 40 to 50 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे अगर आप अच्छे से जो मैं करवाती हूँ उस कंटेंट की रिवीजन करते हो। तो ये थी हमारी स्ट्रैटेजी, ऐसे ऐसे हम करेंगे। एग्ज़ाम से मैं बताती हूँ आपको 10 दिन पहले, एग्ज़ाम अगर 5-6 का है तो 25 मार्च से पहले पहले हमारा ये सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा विद प्रैक्टिस एंड PYQs सब कुछ, ठीक है। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आप अपने फ्रेंड्स को भी ये ज्वाइन करवाना चाहते हो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।